लक्ष्मी घर की होती है और घर से बाहर जाते ही लोग गलत नज़र डालने लगते हैं। वो दफ्तर हो, वो कार्यालय हो, वो रास्ता में लोग हो। तो ये अभी ही हम बता दे रहे हैं कि हमारे चुनाव जीतते ही बांकीपुर में चुनाव कभी नहीं होगा। बाप पार्टी? जी, बाप पार्टी। क्यों बाप पार्टी को चुना आपने? इस बाप पार्टी का पूरा नाम है भारतीय आम आवाम पार्टी। उस दिन से हमने संकल्प ले लिया अपने आप को कि आज से हम सूखा नशा पे वीडियो बनाएंगे। इसके लिए कोई हमको मारे पीटे का सवाल का जवाब न दे, जो गूंगा बहरा हो वो भाला आप जनता के लिए क्या करेगा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। क्यों ये समीर चौधरी के हाथ है और देखिए कि ये हाथ टेढ़ा है और कहा जाता है कि और जुबान जो है जिसका काला होता है उसकी बदुआ बहुत जल्दी लगती है। दुआ लगती है दीदी, बदुआ का बदुआ भी दे रहे हैं ना। जरा अपने 200 वोट ना आवेगा वो समर्थन दे दिया। भगवान न करे कि ऐसा लोग के कोई समर्थन लीजिए। समर्थन का माने आप हाय ले रहे हैं, हाय दूसरों का, गरीबों का हाय ले रहे हैं। काहेला? ताकि इनको यूज कर सके। अच्छा। 2 लाख का महीना देंगे, तुमको जहां बोलेंगे साइन करना, 2 तोरा सिक्योरिटी दे देंगे, 1 फॉर्च्यूनर दे देंगे, इतने में तुम ऐश मौज करते रहना। अच्छा। बस ये रहा नीरज भाई का अपना कारनामा। हम अगले के लेवल में नहीं ना, उनके पास उतना पैसा हमारा तर नहीं है, इसलिए लेवल का बात होता है। यहाँ पे बात जातिवाद होता है। गरीब को भगा करके पेरिस बना देंगे विधानसभा को। अजीब बात। प्रशांत की सोच। हाँ, अजीब बात है। चाहे तो चुटकी बजाते कुछ भी हम जैसे लोगों के साथ कर सकते हैं। अच्छा। और ये हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे किसी के ऊपर। कहते हैं हार के बाद जीत होती है, और हार के बाद जीत की अगर मैं बात करूं तो बांकीपुर विधानसभा की मैं बात करूंगी। उपचुनाव है। उपचुनाव में एक से बढ़कर एक उम्मीदवार आपको देखने को मिलेंगे। उसमें एक और शख्स है जिनका नाम समीर चौधरी है। इन्होंने भी अपना दमखम दिखाया है। बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा, प्रशांत किशोर और अब समीर चौधरी हमारे बीच हैं। कैसे हैं समीर चौधरी जी? बहुत अच्छा दीदी। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा पैर छू के प्रणाम है, और आपको भी दीदी। आग में क्यों कूद गए आप? देखिए, हमारे घर में आग लग गया। हाँ। तो इस आग को बुझाने का काम सबसे पहले घर के लोग करेंगे। बाहरी तो हल्ला करेंगे सिर्फ आग बुझाओ, आग बुझाओ। तो कहीं ना कहीं हम बांकीपुर के वोटर हैं और लोकल भी हैं। जिस तरीके से हमारा मुहिम चलता आया नशा मुक्ति पे, आप तमाम लोगों को भी पता होगा दीदी, आपको भी पता है। ये मुहिम हम चलाते नहीं, बस मुहिम चलाने का बस मेरा मकसद ये था कि मेरे सामने एक लड़का सिरिंज लिया। अच्छा। उसी समय वो गिर गया, हमें लगा दांत लग गया उसको। सूखा नशा? जी। हमने उसका दांत छोड़ाया तो नस से पता चला कि वो मर चुका है। तुरंत उसकी माँ आई, खबर गया, दौड़ते दौड़ते माँ उसकी रोते रोते हार्ट फेल होके मर गई अंदर। अच्छा, हाँ, आपके सामने? मेरे सामने 2 लाश गिरा। तो हमें लगा बाप रे बाप, ई का। जब पता चलता है कि ये नशा सिर्फ हमारे मोहल्ले में नहीं, राजेंद्र नगर से लेकर हर जगह, हर गली, हर कस्बे में ये हो रहा है। तो उस दिन से हमने संकल्प ले लिया अपने आप को कि आज से हम सूखा नशा पे वीडियो बनाएंगे। इसके लिए कोई हमको मारे पीटे तो उसके लिए बहुत बार मेरे पर हमला भी हुआ। कभी हमने किसी को दिखाया, बताया नहीं। मतलब आपके ऊपर हमला हुआ है? पीठ पे समीर चौधरी के ऊपर हमला? जो दूसरे को पर हमला करते हैं, जो गलत होता है उसकी आवाज बन जाते हैं, जो गलत किसी के साथ करते हैं उसके लिए आप एक वीडियो जारी करते हैं, और आपकी वीडियो तमाम लोग देखते हैं। आई थिंक जो आपको पसंद करते भी हैं तभी आपके वीडियोस पे कभी कभी देखते हैं कि भाई मिलियंस व्यूज होते हैं। आखिर वजह क्या है, क्यों इतना आक्रोशित हो जाते हैं? वो जो हमला हम पे हुआ, हाँ, वो रात के अंधेरे में हमला हुआ। और वो कहीं ना कहीं वो स्माइक बेचने वाले लोग करवाएं, स्माइकर लोग। वो हमला भी किस चीज़ से, तो वो जो क्या बोलते हैं, वो जो चक्कू टाइप का होता है, वो काटने वाला, उसको कुछ वो जो नशा वाला काटते हैं, गांजा भांग का कुछ, उससे हमारे हमला हुआ। पीठी पे हुआ, यहाँ पे हुआ। कभी हमने बताया नहीं या कभी हमने उसके विषय में वीडियो बना के नहीं डाला कि देखो देखो दोस्तों मेरे पे हमला हो गया। तो समीर चौधरी पे हमला होता है? हाँ, तो हमला तो होते ही रहता। अभी हाल में भी हमला हुआ। अभी देख लीजिए, प्रशांत किशोर जी के जो भी वीर बंटी भाई के यहाँ पहुंचे, तो हम लोग जब वहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे दीदी, तो कम से कम धरना का मतलब क्या होता है कि लोग बैठ के धरना पे बैठा हुआ। आप कौन नेता थे भैया जो आप आके धरने पे से उठा दिए? बड़ी बात कह रहे हैं आप। प्रशांत को चौधरी जी आपको धरने पर से उठा दिए? जी हाँ। क्यों उठा दिए? आप भी तो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। वो तो अब अभी तो हम अगले के लेवल में नहीं ना, उनके पास उतना पैसा हमारा तर नहीं है, इसलिए लेवल का बात होता है। यहाँ पे बात जातिवाद होता है। अच्छा। आप एक दलित कास्ट के लोग हैं। आप दलित हैं? जी, आप छोटे जाति के हैं, तो आप हमारे सामने बैठ नहीं सकते हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है।
तो आपको कम से कम मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा, और भी हाथ जोड़ के हम खड़ा थे, आप देखे भी होंगे, तमाम लोग स्क्रीन तो पे आप वीडियो में बहुत बड़ा देखे। एलिगेशन लगा रहे हैं, यानी कि जातिवाद। दीदी एलिगेशन लगाने की बात नहीं, जो मतलब ये सच्चाई कह है, रहे हैं कि मतलब आप दलित हैं और वो सवर्ण समाज से हैं, तो इसीलिए मतलब कुछ यही हो सकता है उनके लिए। नहीं तो जिस तरीके से वहाँ जितने बंटी की मम्मी बैठी थी, बंटी का भाई बैठे, उनकी बहन बैठी हुई थी, हाँ। तो उन्होंने आते के साथ कहा उठिए 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 उठिए। तो कौन हमने- कहा उठिए उठिए? प्रशांत किशोर जी के साथ थे लोग, तो उन्होंने कहा कि उठिए उठिए। तो हमने कहा हाथ जोड़ के कि भैया हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, से आप भी बैठ न जाइए। लगे पीछे से उनके गुंडे लोग चिल्लाने, नौटंकी है, नटवर लाल है, ये है वो। मतलब नौटंकी आपको बोल दिया? जी। अच्छा। तो हमें लगा कि चलिए भाई, बड़ा नेता है, करोड़ों पैसा वाला है, ये लोग तो चाहे तो चुटकी बजाते कुछ भी हम जैसे लोगों के साथ कर सकते हैं। अच्छा। और ये हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे किसी के ऊपर, जो सच्चाई है, जो आज तक एनडीटीवी, नव भारत सबने चलाया उस वीडियो को। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई गोदी मीडिया एक सवाल करने नहीं पहुंचा हमसे कि आखिरकार समीर चौधरी उस दिन आप क्यों रो रहे थे, जबकि आप रो रहे थे? हाँ हम रो रहे थे। मतलब कि प्रशांत किशोर ने के आदमी ने हाथ पकड़ के उठा दिया आपको एक तरीके से? अजीब बात है दीदी, वहाँ पे हमारे परिवार हैं, वहाँ पे चाची बैठी हुई हैं, बंटी की मम्मी है, बहन लोग हैं, उन तमाम लोगों के सामने, मीडिया के सामने जब बेइज्जत किसी को करेगा तो अंदर से भावुक होंगे कि नहीं? तो आप रोने लगे? भावुक हो गए हम अंदर से। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को जो जानते हैं, बाकी जनता भी जानते हैं कि वो प्रशांत किशोर है जिनके पास करोड़ों रुपया होने के बाद भी, जो व्यक्ति आज कुर्सी के लिए देखिए कि विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनको ये चीज़ समझना चाहिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप एक बिजनेस प्रोपोगंडा चला रहे हैं बिहार में। 10 रुपया दे के कार्ड बनवा लो, 1000 दे के हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ। तो कहीं ना कहीं जनता हमारी सब जान चुके हैं। रहा बात लहर का, आज समीर चौधरी के पास कोई फंडर आ जाए, करोड़ रुपया फंड कर देवे, पूरा बिहार में मेरा झंडा लगा देवे, तो लहर तो मेरा भी हो जाएगा। गरीब का बेटा है आप। लेकिन वैसा कोई है नहीं ना दीदी। गरीब का बेटा भले रहिएगा, मर जाइए गरीब का बेटा बन के, लेकिन कोई अमीर आपको अमीर नहीं बनाएगा जाके, कोई अमीर आपका साथ नहीं देगा आके आपका। आज के डेट में हम अकेले कूदे हुए हैं। जब भी हम किसी के गली में जा रहे हैं दीदी, हम रियली बता रहे हैं, हम किसी से वोट नहीं मांगने जाते हैं। हमको पता है कि ये बांकीपुर विधानसभा मेरा अपना घर है। आपका घर है? जी मेरा घर है ये। आपका बचपन गुजरा है? बचपन गुजरा। हम यहाँ के वोटर हैं। वोटर हैं जी, आप? मैं यहाँ का वोट देता हूँ। तो क्या समस्या है आपके बांकीपुर विधानसभा में? समस्या का तो सबसे पहले तो यहाँ लाइन लगा हुआ है, लेकिन इसके पीछे जनता का हाथ है। न जनता गलत बटन दबाते, न जनता गलत प्रतिनिधि को लाते हैं, ना ऐसा लाइन लगा। नितिन नबीन का सीट रहा है कई दीदी, वर्षों से। नितिन नबीन, वो तो सीट उनका है कि उनके पिताजी का, लेकिन हम जिसके भी गली और कस्बे में जा रहे हैं, हाँ, हम जबरदस्ती आशीर्वाद ले रहे हैं। जबरदस्ती? आशीर्वाद दीजिए हमको। नहीं कैसे दीजिएगा? आशीर्वाद लेंगे क्योंकि मेरा घर है ये, और हमको आपको आशीर्वाद देना होगा। आप वोट मत दीजिए हमको, हम वोट थोड़ी ना मांगने जा रहे हैं। वोट किसको दीजिएगा? जैसे अभी छात्र कहीं कहीं पिटा रहे हैं, तो गलत बटन दबाने के कारण छात्र पिटा रहे हैं, गार्जियन गलत वोट दे दिए। तो हम जितने चाची दीदी, जितने बुजुर्ग के पास जा रहे हैं, तो उन लोगों का कहना है कि ठीक है बेटा। और कुछ ऐसे लोगों को भी हम देख रहे हैं, जब हम वोट मांगने जाते हैं तो वो हाथ जोड़ लेते हैं। हमने कहा कि आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये सब आपको बड़ा नेता लोग सिखाता है ना, जो पैसा वाला नेता आपके पास आता होगा, आपको गलत गरीब समझता होगा, आपको एक वोटर समझता होगा, तभी ना आपको हाथ जोड़वाता है। आप ऐसे कीजिए, कोई भी आपके यहाँ प्रतिनिधि आए, वो हम आए, वो बीजेपी का आए, आरजेडी के आए, प्रशांत किशोर आए, कोई एनीबॉडी जाए, अगर वो हाथ जोड़ता है तुरंत आयुष्मान भवा कहिए उसको। आयुष्मान भवा? हाँ, मतलब आखिरकार कैसे जुनून आया कि भाई जहाँ आरजेडी की उम्मीदवार है, जहाँ प्रशांत किशोर है, जहाँ नीरज सिन्हा है, मतलब बीजेपी का अपना घर रहा है, और बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि चाहेगी कि वहाँ से वो जो सीट है वो वहाँ से वो मिस कर दे। तो इतने दिग्गजों में जो एक गरीब का बेटा, दलित का बेटा, मतलब आप कहते हैं कि आप दलित समुदाय से हैं और आप सबके लिए सोच रहे हैं, तो समीर चौधरी के अंदर ये जुनून आया कहाँ से? देखिए, अब दलित का मतलब हम कोई भी नहीं कह दीजिएगा कि हम राम के गाड़ी देंगे या बाबा साहब के पूजा करेंगे। मानते हम दोनों को, संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया, तो बाबा साहब हमारे पूजनीय है, और प्रभु ने हमें जन्म दिया है। सबरी के भगवान को मानते हैं? काहे नहीं मानेंगे? हम वो दलित नहीं है। अभी भी टीका लगाया है आपने? हाँ, तो हम सबरी पुत्र हैं। ये भी बता दे रहे, हम सबरी पुत्र दलित हैं। अच्छा, ये नहीं, मतलब राम को हाँ, वो सबरी मैया हमारी, हाँ, जो कम से कम उन लोग के पुत्र हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे अभी नीरज सिन्हा खड़ा हुए हैं,
उस व्यक्ति से बहुत लोग सवाल करें तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं। जो व्यक्ति सदन में बैठ के आपका सवाल का जवाब ना दे, जो गूंगा बहरा हो, वो भाला आप जनता के लिए क्या करेगा, हमको ही नहीं समझ में आ रहा। और एक हम जो कि 10 साल से मुहिम छेड़ रहे हैं, चला रहे हैं, कभी अश्लीलता के खिलाफ, कभी महिलाओं को खिलाफ, कभी सोशल मतलब महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ भी आप आवाज जी दम उठाते हैं दीदी। अक्सर महिलाएं फोन करती है कि भैया मेरा दूल्हा मार रहा है हमको, भैया ससुर भगा दिया है। हमसे जो अथा होता है हम कर देते हैं, उनके मतलब लिए उसका घर बसा देते दम बसा देते हैं दीदी। नहीं होता हम फोन करते हैं, नहीं होता हम पहुंच जाते हैं वहां तक। तो ये चीज रहा है। लेकिन अब जनता देखिए, एगो और चीज है कि कोई नेता चोर नहीं होता जल्दी, मजबूरन चोर बन जाता है वो जनता की बदौलत। हम जा रहे हैं तो कुछ जुगल झोपड़ी एरिया ऐसा है जहाँ पे बोलता है 500 देवा था ना वोट दे बुआ। अब बताइए, ऐसे मांगता है 500 रुपए। हाँ मुंह खोल के मांगता है हाँ, कि 500 देवा था ना वोट दे बुआ। तो हम कहें कि तोरा मतलब उसके वो 500 रुपया में वो आपको वोट दे देगी और फिर वो कोई मतलब नहीं। हाँ उससे बाद कोई लेना देना, बाद में फिर आवाज तो जाते उठाएगा हैं तो क्या बोलती है वो लोग? 500 देवा था ना वोट दे बुआ। तो हम कहें कि 500 रुपया चाहिए कि आपका बेटा का जान चाहिए, तो काहे? तो आपके बेटा के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, नशा के लिए। और सबसे ज्यादा जुगल झोपड़ी से नशा का बढ़ावा मिला है, यहाँ से बड़े बड़े घरों तक पहुंचा है। तो या तो 500 लेके बेटा के मुँह आदा, तो हम बेटा के काहे मारा, तो ना मारवा था 500 काहेला मांगा था। अच्छा बटन दबाइए तब ना बेटा का फ्यूचर आगे ब्राइट होगा। और नहीं तो जिस तरीके से आप जुमलेबाजों के फेरा फंस गए, जैसे प्रशांत किशोर बोलते हैं हम पेरिस बनाएंगे बिहार को, बांकीपुर को। तो पेरिस बना देंगे। हाँ पेरिस का तो बनाएंगे। तो पेरिस में एक को गरीब है ये नहीं है। इसका मतलब साफ शब्द में ये कहना चाह रहे हैं कि हम बांकीपुर के तमाम जुगल झोपड़ी गरीबों को भगा देंगे, तोड़ देंगे। कुछ गरीब बचेगा उसको हम मुआवजा देंगे, ताकि यहाँ से गरीब का नामो निशान मिट जाएगा, तो पेरिस बन जाएगा ही। गरीब को भगा करके पेरिस बना देंगे विधानसभा को। अजीब बात प्रशांत किशोर। हाँ अजीब बात है। पेरिस में कोई गरीब नहीं है तो यहाँ के गरीबों को भगाएंगे तभी ना पेरिस बनाएंगे। और समीर चौधरी क्या करेंगे? देखिए हमारा सबसे पहले तो विजन जो है, जो नेता लोगों का डायलॉग डिलीवरी होता है कि हम विजन लेकर के आए हैं। ए भैया कभी आप ये सोचे हैं कि जो व्यक्ति घर में हो और घर के लोगों को किस चीज़ की जरूरत हो? तो हमें पता है कि हमारे समाज में जितनी भी बांकीपुर विधानसभा की महिलाएं हैं, अगर हम आते हैं तो हम सबसे पहले अपनी महिलाएं, अपनी दीदी चाची, इन लोगों को किसी के यहाँ नौकर बनने नहीं देंगे दीदी, नौकर बनने नहीं देंगे। क्योंकि लक्ष्मी घर की होती है और घर से बाहर जाते ही लोग गलत नज़र डालने लगते हैं। वो दफ्तर हो, वो कार्यालय हो, वो रास्ता में लोग हो। तो अपने घर, मेरा ही घर है ना, तो हम अपने घर की माँ बहनों को हम थोड़ी ना सड़क पे उतरने देंगे। खुद का व्यवसाय कीजिए, हम घर में सब कुछ फैक्ट्री लगवा देंगे, घर में मशीन रहेगा, अच्छा, घर में प्लेट मतलब घर छापिए, में आप सारा घर में सारा। देखिए पटना सिटी में है ना, हर घर में फैक्ट्री है ना। अच्छा, घर में कीजिए ना आप, पर डे का आप 2000 रुपया कमाइए ना घर से ही, महीना का अच्छा खासा हो जाएगा। दूसरा कि हमारे या आपके घर की महिलाओं को ना तीर्थ धाम यात्रा करने का शौक रहता है। अच्छा, लेकिन इस महंगाई में आदमी 500 नहीं बचा पाता है। 500 बचाने का मन दिल्ली पैदल जाना हो जाता है। तो हम हर साल, कोई एक दिन नहीं, हर साल हमने ये संकल्प लिया है। कोई मेरा विजन नहीं है, कोई हमारे ये डिंग नहीं है कि हाँ भाई हम जीतेंगे तो ये करेंगे। ये हमने संकल्प लिया, हमने माए बाप का क्रिया खाया है कि हम जीतते ही महिलाओं को तीर्थ धाम यात्रा, वैष्णो देवी, शिरडी के साईं महाराज, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी। तो इतना खर्चा करेंगे आप जीतते ही? दीदी ये खर्च नहीं हुआ, ये आशीर्वाद लेना हुआ। अगर हम अपने हर पंचायत, हर वार्ड से 50-50, 100-100 महिलाओं को हर साल अगर घूमने भेज देंगे, और जब जाके इस झोली में हम प्रसाद लेंगे, जब वो ऐसे आशीर्वाद देंगी, ये हमारा रहेगा। ये अच्छा, हमको चाहिए। हम देख रहे हैं कि आप इसमें लिखा हुआ है प्रदीप कुमार समीर उर्फ समीर चौधरी। हाँ, क्या है? क्रमांक संख्या 8। जी हाँ, देखिए ये आप शिमला मिर्च का छाप मिला है आपको, तो शिमला मिर्च क्यों आपको मिला है इस छाप में? दीदी शिमला और मिर्च, किस पार्टी से आप खड़े हुए हैं? इस शिमला मिर्च से ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ होगा बाप। ये हमारे पार्टी का नाम है बाप। बाप पार्टी? जी बाप पार्टी। क्यों बाप पार्टी को चुना आपने? इस बाप पार्टी का पूरा नाम है भारतीय आम आवाम पार्टी। भारतीय आम आवाम पार्टी। अच्छा, भारतीय आम आवाम पार्टी मतलब कि भारत के आम आवाम लोगों के यह पार्टी है। हाँ, और बाप विरोधियों के लिए है। और बाप विरोधियों के लिए? किस कौन कौन विरोधी के लिए भाई? जो भी विरोधी हमें हल्के में लेते हैं। अच्छा, जिनको लगता मतलब होगा अभी आपको सब हल्के में ले रहे हैं कि भाई समीर चौधरी दलित का बेटा है तो वो कुछ तो नहीं करेगा, कुछ आता नहीं है करेगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे ऐसे भौंक के चला जाता है, गाली देता है लोगों को। ए भैया, जब तक आप टेढ़ा नहीं होइएगा ना, आज घी भी नहीं निकलता है जिस घी से आदमी का सेहत बनता है,
तो सीधा उंगली रख के घी नहीं निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा उंगली टेढ़ा कीजिएगा तब ना शरीर में जान आएगा, घी खाइएगा तब। तो हल्का टेढ़ा शब्द हमने यूज किया है। बाकी हमसे जितने लोग मिलते हैं कहते हैं अरे भैया आप स्क्रीन पर अलग दिखते हैं और सामने से बहुत अलग है। तो ये चीज़ है। रहा बात कि हमारा क्रमांक संख्या 8 है, जो कि प्रशांत किशोर अभी हमसे नीचे फेंका गए हैं ईवीएम के अकॉर्डिंग अभी, और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो 3 को तो ये कहाँ जाएंगे वो तो वक्त बताएगा इनको। और बहुत से लोग पार्टी जो है अभी बड़ा बड़ा दिग्गज लोगों को उतार रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बड़ा। डर नहीं लग रहा है समीर चौधरी जी को? भाई समीर चौधरी अकेले लड़ रहा है, ना उसके पास में टीम है, ना पैसा है, अकेला चलने की आदत है। इस अकेला चौलों में आप कैसे अपने आप को खड़ा कर पाइएगा? इतनी मजबूत पार्टियां हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, जिनके पास पैसे उड़ाने के लिए उनके घर में जगह नहीं बचती है। प्रशांत किशोर हैं, आरजेडी से जो महिला उम्मीदवार हैं उनको भी अच्छा खासा वोट मिलता है, चूँकि एमवाई का समीकरण है। और उसके बाद आप देख लीजिए अभी प्रशांत किशोर के अलावा भी शख्स बीजेपी, देखिए दीदी, हाँ बीजेपी, जहाँ पे अब देखिए कल आपने देखा होगा कि पवन सिंह स्टार प्रचारक के रूप में आए थे, सड़कों पे हजारों के तादाद में आपको भीड़ देखने को मिली थी। उसमें वो कहते हुए भी नजर आ रहे थे इसके माँ बाप नहीं हैं, इनको वोट दीजिए, नीरज सिन्हा को वोट दीजिए, माँ बाप नहीं है इनके, अनाथ बच्चा ये आपका बच्चा है। अनाथ बच्चा है तब भैया आप पहले से कहाँ खोए हुए थे? कल तक आप जिनके यहाँ दूध देखिए, ऐसे भी बीजेपी को जो है इन लोगों का एक बहुत बड़ा एक मोटिव है, क्या है ना, ये लोग पढ़ल लिखल आदमी को नहीं लाएगा जल्दी। हाँ तो किसको लाएगा? अनाथ बच्चा को लाया। सबसे एकदम लो कैटेगरी के लोग रहते जिसको बढ़िया से बोलने नहीं आए, जो अगर डांट जैसे ही कर ले रहा है, वो सब के लोग लावेंगे। काहे ला? ताकि इनको यूज कर सके। अच्छा। 2 लाख का महीना देंगे, तुमको जहां बोलेंगे साइन करना, 2 को तोरा सिक्योरिटी दे देंगे, 1 फॉर्च्यूनर दे देंगे, तो इतने में तुम ऐश मौज करते रहना। अच्छा। बस ये रहा नीरज भाई का अपना कारनामा। तो नीरज भाई का वही हो चुके हैं ये। बस 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख में अपना मंथली है वो हो गया। वो भगवान भरोसे मिलेगा, नहीं तो आने वाले समय में फिर इनको भी कोई दाग लगा के पार्टी से हटा के उसी सीट पे किसी और को बैठा देंगे। वो आदमी सही नहीं था, वो ड्रिंक करते पकड़ा गया, तो नीरज दारू के केस में था, तो ये था वो, तो पार्टी खुद ही फिर इसको लात मार के नीरज दारू के केस में तो हटा देंगे। वो आज ही बात है। पार्टी जो व्यक्ति को आप टिकट दिए उस व्यक्ति को आप हटा के फिर दूसरे व्यक्ति को लेकर के आए, तो जनता बुर्बक नहीं है। और बाकीपुर में बहुत लोग पैसा भी बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। हाँ, बहुत लोग पैसा भी बांट रहे हैं, जिसमें देखा का दीदी, हमारा पास खुद हमारे घर के आदमी, हम अभी बताए ना, हमारे खुद के पड़ोसी आज हमारे समर्थन में नहीं है। पता है क्यों? उनको 1000 मिल चुका है। 1000 में चलो मेरे साथ धरना पे घूमने प्रशांत किशोर जी का, जो कि मतलब 1000 आपके पड़ोसी को मिल गया है प्रशांत किशोर के धरना में घूमने के लिए, दम घूमने के लिए मिल गया है। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। हम कोई कभी छोटा बातें नहीं बोले हैं। हाँ। अब जिस दिन एविडेंस का बात होगा, वो दिन जब 20 को महिला के खड़ा करने, अब अगला कहेगा ये खरीद के लिए आए महिला के। ए भैया, वो सब महिला आपका झंडा ले लेके निकला। आपको बता देते हैं, आपके ही लोग हमारे समर्थन में भी उतर जाते हैं। अभी जितना मेरा कभी कभी चलते हैं हम जनसलाब में, तो उनके पार्टी के लोग, अरे समीर भैया प्रणाम भैया सेल्फी देता भैया, तो लोग वीडियो बना लेते हैं कि प्रशांत किशोर के। आप एक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब आपने अपनी एक्टिंग की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। अब आप जन सेवा करना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि के दंगल में कूद रहे हैं, जनप्रतिनिधि बनने का सपना भी है, ताकि जो है वो ताकि वो जो है बांकेपुर विधानसभा को ठीक कर पाए, जो आज तक बीजेपी ने नहीं किया। आपके कहने पर बीजेपी ने आज तक काम नहीं किया बांकेपुर में। कुछ नहीं हुआ है। अगर होता तो चुनाव ही नहीं होता। रहा बात, चुनाव नहीं होता तो अरे भाई राष्ट्र अध्यक्ष बन गए तो वो जगह खाली हो गई। वही कह रहे दीदी। हाँ। कि जैसे ही हम चुनाव जीतते हैं 3 तारीख को, तो ये अभी ही हम बता दे रहे हैं कि हमारे चुनाव जीतते ही बांकीपुर में चुनाव कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। मतलब ये सीट पे कब्जा कर लेंगे आप। ये हम इसलिए कह रहे कि इतना ना काम कर दिया जाएगा। हाँ। कि अगर चुनाव होता भी है तो जनता खुद ही उस समय कह दें कि हम वोट इनको दे दिए। तो आप प्रशांत किशोर जी को रुलाना चाहते हैं? अगर आपकी जीत हो जाएगी तो प्रशांत किशोर जी जो ये कहते हैं कि हमें जिताइए, एक मौका हमें दीजिए। ठीक है, आपको एक मौका मिलेगा, हरा दीजिए, हमें दीजिए मौका। तो भाई उन्होंने तो अपना पूरा कैरियर दांव में लगा दिया है। सोचिए ना कि जिनके पास करोड़ों रुपया हो, जो सीएम पद उम्मीदवार हो, आज विधायक के लिए छिछियाल चल रहे हैं। हाँ, तो टुटलो कुर्सी चाह रहे हैं बिहार में हमारा मिल जाए, तो इनको मिलेगा कब? नवंबर में। जी मेरा काला दीदी देख लीजिए भैया, देखिए
आपका जी काला है। जीभ मेरा काला, उंगली देख लीजिए, ठीक है। हाँ, उंगली देखने से क्या देख ले, टेढ़ा है उंगली हमारा, तो ठीक है। टेढ़ा उंगली और जीभ काले वाले का क्या जी, होता है? इससे क्या होगा कि नवंबर में प्रशांत किशोर जी मुखिया के चुनाव लड़ेंगे, हाँ, तब जाके भले कहीं कुछ सीट उठ इन्होंने दिखेगा। मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, हम मुखिया के लड़ेंगे तब इनको जाके एगो टोटल कुर्सल सीट उठ मिल जाएगा बिहार में। हाँ आपका हाथ पैर सही में टेढ़ा है। ए दीदी, हाँ। हम घर से आर्टिफिशियल तो नहीं हाथ बनाए हैं। आप खुद ही देख लीजिए, आप देख लीजिए, सीधा कीजिएगा तो ऐसे चुल्लू बन जाएगा, ऐसे करेंगे तो देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आज आपके हम इस चैनल पे अपनी पूरी हाँ, चीज को देखिए दिखा दे रहे जरा हैं। मैं हाथ दिखाना चाहूंगी कि ये अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। ये समीर चौधरी के हाथ हैं और देखिए कि ये हाथ टेढ़ा है और कहा जाता है कि और जुबान जो है जिसका काला होता है उसकी बदुआ बहुत जल्दी लगती है। दुआ लगती है दीदी, बदुआ का बदुआ भी दे रहे हैं ना। हाँ, माने दुआ जिसकी लगी, जिसको दुआ देंगे तो उसको हाँ, लग जाएगी, दुआ लग जिसको जाता है। बदुआ देंगे वो भी लग जाएगी। वो तो एकदम बढ़िया से लग जाता है। बढ़िया से मतलब आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर हार जाए? देखिए, हम चाहते हैं कि ये आप व्यक्ति, जीते और प्रशांत किशोर हार जाए। हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति जीते, लेकिन हमारे बांकीपुर में जितना करोड़ों रुपया आप झंडा डंडा में खर्चा कर रहे हैं, उतना आप गरीबों को घर और पेट भरने में कीजिएगा तो शायद हम भी आपको वोट दे सकते थे। लेकिन हम क्यों कूदे? हम देखे बाहरी लोग आ गया हमारे बांकीपुर को हाईजेक करना चाह रहा है। जितना ये अभी घूम घूम के अथी कर रहे हैं, जितना अभी जो झंडा लगवा रहे हैं, जो वो झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं वहां बैठ के नहीं, सब ठीक, सब झूठ बात। जो व्यक्ति दलित के सामने बैठ नहीं सकता हो, जो व्यक्ति मृत परिवार के सामने नहीं बैठ सकता हो, क्यों नहीं बैठ सकते? डर के मारे, अब उनके अंदर किस चीज का डर है सो समझे हो। आप अगर 2-2 महीना का अनाज बांकीपुर के जनता को दे देते ना, तो शायद हम लोगों को आना नहीं पड़ता आपको यहाँ से भगाने के लिए। बात है जो क्लियर। हाँ, मतलब आपका कहना है कि जो वो दलित के घर में बैठते नहीं हैं, उनके हाथ का पानी नहीं पीते, ये एकदम सत्य है। 100 में 500% की, 100 में 500% की सच्चाई है। ब्राह्मणवादी हैं, फुल ब्राह्मणवादी हैं कि उनके माइंड में क्या है चल रहा है तो वही आदमी जानेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हम तमाम लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा, दम खाइए पीजिए नोच के, और 30 तारीख को बटन दबाइएगा 8 नंबर पर सोच के, तब शायद 30 तारीख को बटन दबाएगा 8 नंबर पे सोच के जी, तब और जाके क्या नाम है? शिमला मिर्च का आपके छाप का जी, शिमला मिर्च के छाप पर मोहर लगा के भारी मतों से विजय बनावे, यही आपका अपना छाप। जी, मेरा अपना छाप है। दीदी देखिए, अभी जितने पार्टी के लोग बड़े बड़े स्टार को उतार रहे हैं ना, हम इन तमाम स्टारों के बीच में हम इनको बाप को उतार देंगे। कौन? भोलेनाथ, साक्षात भोलेनाथ। भोलेनाथ को। नहीं तो 30 तारीख को सावन क्यों शुरू होता? 30 को सावन शुरू नहीं होता। खेसारी लाल यादव से क्यों नहीं सपोर्ट मांग लिया आपने? खेसारी जो लाल अपने आदमी का ना हो, जो अपने पार्टी का ना हो, जो अपना वोट नहीं बना, हमारा जुटवा के 10 को वोट में कटवा देंगे। सेवसन के हम पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं 30 तारीख को सावन क्यों शुरुआत हो रहा है? तो 30 तारीख को साक्षात भोलेनाथ धरती पे आ रहे हैं अपने इस बेटा को आशीर्वाद देने के लिए। और 3 तारीख को रिजल्ट है, जिस दिन पहला सोमवारी है। 4 तारीख को काहे नहीं सोमवारी पड़ गया, 3 को काहे पड़ा रिजल्टे के दिन? तो समझिए कि ना मेरे पीछे आदमी है, ना मेरे पीछे कोई फंडर है, ना पैसा लगाने वाला है। तो भगवान के भरोसे हम चल रहे हैं। भगवान ने कहा कि बेटा तुम अपने घर को बचाने के लिए तुम ही कूदो। अभी 4 दिन पहले हम शिव चर्चा भी कराए थे। अचानक मेरा सपने में लगा कि हमको शिव चर्चा कराना चाहिए। चर्चा कराते हैं? जी, महादेव के भक्त हैं? बहुत बड़ा महादेव के भक्त हैं हम। अच्छा, आपने वो शिव गुरु का ये लिया है? जी, हम लिए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग शिव गुरु के भक्त होते हैं। आप भी गुरु भाई गुरु बहन होगी आपकी जी, मतलब हमें लगता है कि बिहार के कोने कोने में शिव गुरु का चर्चा होता है और उसकी गुरु बहन भी होती है, गुरु भाई भी गुरु बहना होती हैं, जो कि नीलम दीदी हरेंद्र भैया को सत सत प्रणाम करते हो, तभी हम लोग पूजा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने शिव चर्चा कराया। हमें रात में सपना आया और एक बैग मेरे ऑफिस के बाहर एक बूढ़ी आती हैं, तो हमने उनसे पूछा कि चाची आप लोग शिव चर्चा करते हैं क्या? तो बोले कि हाँ बेटा हम तो करते हैं। तो हम बोले कि 5-10 महिला को लेकर आइए ना, हम शिव चर्चा कराना चाहते हैं, मेरे अंदर का आत्मा कह रहा है। तो लोग एट ए टाइम आ भी गए वो लोग। तो शिव चर्चा भी हमने करा लिया कि चलिए कम से कम मेरा ये दिल कहता है हम वो कर लेते हैं। जी दीदी, तो दिल ने हमें कहा कि कर लो, और सपने में रात में आया तो वो चीज़ मेरा सफल भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं इस बार पूरा उम्मीद बना हुआ है कि इस बार बांकीपुर के जनता को कहीं ना कहीं पूरा मूड बना लिया है कि जिस तरीके से अभी छात्रों को पीटा जा रहा है गार्जियन की गलती की वजह से, कुछ बाहरी बरसाती मेढक आ गए हैं, तो इन सभी को इस बार उखाड़ फेंकना है
और सब मूड बना लिया कि ये सोशल मीडिया पे आके गरजते हैं, ये आदमी अगर सदन में बैठ जाते हैं तो अच्छा अच्छा को हिला के रख देंगे। और जो सोशल मीडिया पे गरजते हैं वो विधानसभा में भी वो तो गरजेंगे। पूरा कस के। और अब मतलब बांकीपुर को चमका देंगे। अब दीदी वो तो अब जनता के हाथ में है कि तो हम क्या मतलब करें। आप जब जीत जाएंगे तो बांकीपुर को का रौनक चेंज। पूरा रौनक चेंज हो जाएगा और जहां हम हैं जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे। लेकिन तमाम लोगों से पहले हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमने अपने नाम के आगे जो नौकर लगाया, हम नौकर ही साबित होंगे और बहुत लोग नौकर ही कहते हैं, रहेंगे। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि अभी मैं देख रही थी, बहुत लोग कहते हैं कि उसके घर में विधायक जब बनता है तो उसके घर फूस का होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन विधायक बनते ही उसको गाड़ी मिल जाता है, बॉडीगार्ड मिल जाता है, फिर वो अपना घर बनाने पे तुले अच्छा, रहते हैं। तो क्या समीर चौधरी अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मान लीजिए कि गाड़ी या अपना बॉडीगार्ड, गाड़ी खरीदेंगे। गाड़ी बॉडीगार्ड हम हटा नहीं सकते हैं। हाँ। तो मर उड़ जाएंगे तो हम जनता की सेवा कैसे करेंगे? हाँ कहा कि अजीब बात है, विपक्ष वाला तो पूरा हाथ गोर नहीं हाथ धोवा के हमारे पीछे पड़ जाएगा जीतने के बाद। हाँ। तो सुरक्षा तो हमको चाहिए ना। हाँ, तो- हम ही नहीं बचेंगे तो हम जनता के अपना क्या बचाएंगे? हाँ। हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम अपने बांकीपुर को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? अच्छा। तो सुरक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। हमको सुरक्षित में रहना है पहले दीदी, नहीं रहेंगे तो हम अपने बांकीपुर को सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो ये तो जरूरी है हमको। अब रहा बात घर की बात, ऐसे तो थोड़ी हम लंगा भूचा घर से कि हमारा तो घर नहीं, खपरा उपरा नहीं है। हम तो घर में है ही है, सोने के लिए बिस्तर है ही है, घर में एसी लगल है ही है, तो है ही है बात की बात। जो होता है हम ट्रांसपेरेंट है, हम सामने बोलते हैं। अभी नशा मुक्ति का जो अभियान चला, सदन में आवाज उठने लगा ना दीदी, और वो आपकी वजह से उठने लगा। उठ गया ना आवाज। अच्छा। ये खुशी हुआ हमें कि चलिए कम से कम हमने जिस भाइयों के लिए मुहिम छेड़ा, ये मुहिम आज सदन में उठा, कोई भी उठाए उनको सत सत प्रणाम है कि ये चीज होना चाहिए। जी हम उम्मीद करेंगे कि आपकी मेरी और आपकी बातें आज हो रही है और बांकीपुर विधानसभा के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो जनता आपको देख रही है, बांकीपुर की जनता, वो आपको समझे और समझदार जो होंगे वो आपको वोट देंगे या आपके पर विश्वास करेंगे, उन पर निर्भर करता है। लेकिन इनकी बात है, दलित का बेटा है, कहते हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए और वो मौका आप सबको दे रहे हैं दीदी, सिर्फ प्रशांत किशोर को इस बार एक मत बात आपसे दीजिए, भी हम आपको कहेंगे। दें। हाँ, आप तो महिला हैं दीदी, जी। और आप जैसे महिला होने के बाद हमारे प्रति क्या सोचती हैं? जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि समीर चौधरी महिलाओं का कभी अपमान किया है। हमें नहीं लगता है कि हम जिस माँ के 9 महीना कोख में रहे हैं और जिस अनजान लोगों को हम हमेशा बहन कहते हैं, दीदी कह के संबोधित करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका भाई इस तरीके का होगा कभी? है? देखिए, हमारी मुलाकात है और अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप जनता के बीच जाएंगे और आपके व्यवहार ही आपका परिचय होता है। रही बात बीना मालवी को लेकर, आपने एक बयान दिया था और कहा था कि अगर वो उनको वोट दीजिएगा तो ये बाजार बन जाएगा, इस तरीके की बात आपने नहीं, मैंने नहीं कहा वो चीज़। हाँ। वो आप किसी और चैनल पे देख लिए होंगे, वो हाँ। कोई और कहा होगा वो चीज़। हाँ। और कहीं ना कहीं मतलब वो 500,000 रुपया से लूटती है जी। महिलाओं से। अच्छा, जो व्यक्ति 2 महीना पहले से प्रचार प्रसार करे, वो आदमी का काहे नॉमिनेशन रद्द होगा? कितना बड़ा ये पार्टी का आदमी है कि इनके पीछे विपक्ष वाला हाथ गोड़ धो के पड़ जाएगा। तो इनके ऊपर ना हाय लगा, हाय गरीबों का हाई लगा। हाय इसलिए लगा हाँ। कि बहुत महिलाओं को ये कहती थी हाँ। कि आपका दूल्हा का हम दम बढ़िया से जोड़वा देंगे, ऐड करवा देंगे, आप लोग का घर हम जोड़वा देंगे, 50,000 लाइए ना, 20,000 लाइए ना। वो सब हड़पने का काम किया गया, तब जाके आज गरीब महिलाओं का हाय लगा है इनको। और कमेंट में देखिएगा बहुत महिलाएं लिखे कि भैया मेरे साथ भी वही हुआ था। मतलब बिना मालवी 50,000 रुपये ले लेती है। अजीब बात है, बिना 1500 रुपया ले ले लोग भैया, इनके दरवाजा के अंदर कोई नहीं जाता है। मतलब 1500 रुपया क्या लेती 5 रुपया के A4 साइज का पेपर रहता है, वो पेपर पे कुछ नहीं प्रिंट करेले है, कोची कोची कल्याण फलान कोई मंच, हाँ। और उस पर खाली एगो नाम आधार कार्ड लगावे के भैया 1500 रुपया। अच्छा है, तो ये लोग तो डॉक्टर के भी फेल कर दिए हैं। मैंने जो डॉक्टर पढ़ाई करके 500 फीस लगाते हैं, अब 1500 का चार्ज ये लोग को देना अच्छा, एक पड़ता है। बात, तो फिर जाएंगी तो उसका तेल का खर्चा उर्चा तो लगता होगा ना, कि किसी का काहेला जन कल्याण खोले हैं, हम भी तो करते हैं। हाँ। कभी किसी ने ये नहीं कहा हो कि समीर चौधरी आज तक किसी का यूट्यूब चैनल बनाने के नाम पे पैसा खा गया होगा या प्रमोशन के नाम पे पैसा खा गया मतलब होगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं? नहीं, हमारा चार्ज है जेन्युइन 2500 रुपया चार्ज है, जो चार्ज पे काम होता है वो जेन्युइन चार्ज है। अच्छा। जो लीगल है वो। चाहे तो लोग इसमें 10,000 5,000 और मांगते हैं, लेकिन हम लीगली, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमसे लोग कनेक्ट रहें ताकि हमारे बारे में 20 लोग को वो बोले
कि हमने समीर भैया से जुड़ा, समीर भैया से हमने चैनल लिया, तो अच्छा लगता है हमें ये चीज़ दीदी। हाँ, तो आज आज उसने समर्थन दिया है, बीना मालवी जी ने समर्थन दे दिया है किनको? प्रशांत किशोर को, और कहा है कि प्रशांत किशोर को जिताइए। तेज जिताइए। प्रताप भी आते हैं, कहते हैं प्रशांत किशोर को जिताइए। ऐसे में आप कहाँ? हम यही दीदी के पास पॉडकास्ट में, अब कहाँ? हमरा ये नहीं बुझा रहा है जरा अपने 200 वोट ना आवेगा वो समर्थन दे दिया। भगवान न करे कि ऐसा लोग के कोई समर्थन लीजिए, समर्थन का माने आप हाय ले रहे हैं, हाय दूसरों का, गरीबों का हाय ले रहे हैं। गरीबों का जी, हमरा तो भैया ऐसा के समर्थन चाहिए ही नहीं। क्या लगता है ये दलित का बेटा जिस तरीके से अकेला चल रहा है, और बांकेपुर की जनता अपने बेटे को समझ पाएगी? कहा जाता है कि हार के बाद जीत होती है। चुनाव लड़ना चाहिए, देखना चाहिए। एक चुनाव ऐसा लड़िए कि किसी को आप हरा सके, तो उसमें भी आपकी जीत होती है। और अगर आपने किसी को हरा दिया, उसके कम वोट्स, उसके वोट्स को काट लिया, तो भी अगला हार जाएगा और आपके वजह से कोई जीत जाएगा। तो पहला चुनाव किसी को हराने के लिए लड़ा जाता है, फिर जीतने के लिए। लेकिन हार और जीत का फैसला किस्मत करती है, और जनता किस्मत है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि समीर चौधरी जो दलित का बेटा है, ये कहते हुए नज़र आता है कि भाई प्रशांत किशोर दलित से नफरत करते हैं, बैठते नहीं हैं, हमें दीजिए, हम बांकेपुर का बेटा हैं, हम आपकी मजबूरियों को समझते हैं, आपके दर्द को समझते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या समीर चौधरी को वोट देना चाहिए? इनकी पार्टी जो है बाप पार्टी, और इनके छाप जो हैं वो शिमला मिर्च है। 8 नंबर पर आप वोट दे सकते हैं। ये आपसे आग्रह करता है। ये है वो बेटा जो खुद दलित है लेकिन सब समाज को लेके चलता है। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे साथ एक बहुत अच्छे कलाकार, एक बहुत नेक दिल इंसान समीर चौधरी थे। और देखिए, सपना सबका रहता है और सपना संजोना आपका भी काम होता है। धन्यवाद।